सिर्फ 11 दिन, 3 बड़े ऑपरेशंस और 10 आतंकवादी। ये एक ऐसे सैनिक की सच्ची कहानी है जिसने हर बार सबसे आगे चलना चुना। इसलिए नहीं कि उसे मरने का शौक था, बल्कि इसलिए अगर वह नहीं जाता तो शायद कोई और जिंदा न बचता। एक मोहननाथ गोस्वामी पैरा स्पेशल फोर्सेस के वो योद्धा जिसने 11 दिनों में आतंकवादियों की पूरी योजना को चकनाचूर कर दिया। यह कहानी है 11 दिन, 10 आतंकवादी और 3 बेहद खतरनाक ऑपरेशन। 21 अगस्त 2015, खुरमुर गांव, हंदवाड़ा जिला, उत्तर कश्मीर। पीओके से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कैप्टन दीपेश मेहरा के अंडर पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक छोटा लेकिन बेहद अनुभवी स्क्वाड खुरमुर गांव के आसपास तैनात था। खुफिया जानकारी साफ थी कि 3 आतंकवादी बॉर्डर पार करके आने वाले 6 और आतंकवादी को रिसीव करने वाले थे। मतलब साफ था, अगर ये 3 बच गए तो अगले कुछ घंटों में इलाका पूरी तरह जल सकता था। 22 अगस्त की रात स्क्वाड बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी अंधेरे में ठीक सामने 3 लोग दिखाई दिए। तीनों के हाथों में AK-47 राइफल थी। चैलेंज प्रोटोकॉल के अनुसार अब यह तय करना जरूरी था कि सामने खड़े लोग आम नागरिक है या नहीं, क्योंकि सेना का नियम साफ है, चैलेंज प्रोटोकॉल पूरा करना ही होगा। यह सबसे रिस्की SOP होती है, क्योंकि चैलेंज प्रोटोकॉल पूरा करते ही आपकी पोजीशन का पता लग जाता है। जैसे ही स्क्वाड ने उन्हें चुनौती दी, आतंकवादियों ने सीधे स्क्वाड की दिशा में फायर खोल दिया। पैरा कमांडो ने भी उसी इंटेंसिटी से जवाबी फायरिंग शुरू की। इस शुरुआती फायर फाइट में कैप्टन दीपेश मेहरा सीधे गोलीबारी की चपेट में आ गए। अंधेरे में यह साफ नहीं था कि उन्हें कितनी गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन इतना तय था कि वो जमीन पर गिर चुके थे। पूरे हंदवाड़ा सेक्टर में अब गोलियों की आवाज गूंज रही थी। उसी समय उधमपुर स्थित मुख्यालय में लैंस नायक गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार एक स्क्वाड वाहन लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। गोस्वामी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, ये पक्की इंटेल है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। देर रात चारों लोग स्क्वाड वाहन में बैठे और खुरमुर की ओर निकल पड़े। उनकी योजना थी रास्ते में और सैनिकों को जोड़ते हुए उस इलाके तक पहुंचना जहां इंटेल के मुताबिक कम से कम 10 आतंकवादी मौजूद हो सकते थे। जब वो संपर्क स्थल से लगभग 20 मिनट की दूरी पर थे, तब रेडियो पर एक संदेश आया, मेहरा साहब घायल हैं। गोस्वामी ने बिना एक पल सोचे अपने साथियों की ओर देखा और कहा, मेहरा साहब घायल हैं, हमें अभी वहां पहुंचना होगा। मेजर अनुराग कुमार एक पल के लिए रुक गए। सीधे एक एक्टिव फायर फाइट में घुसना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन गोस्वामी ने साफ कहा, सर, अपने आदमी तक पहुंचना सबसे जरूरी है। अगर मेहरा साहब को बचाया जा सकता था और आज हम नहीं गए तो यह पछतावा जीवन भर रह जाएगा। और एक बात और भी खतरनाक थी, कैप्टन मेहरा की स्क्वाड से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। मेजर कुमार ने बिना देर के आदेश दिया, गाड़ी घुमाओ पूरी रफ्तार से। अंधेरी सड़कों पर स्क्वाड वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था। संपर्क स्थल से लगभग 200 मीटर पहले गोस्वामी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, लाइट्स बंद करो। जैसे ही हेडलाइट्स बुझी, अगले ही पल चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों की आवाज गाड़ी के चारों ओर तेज धमाकों की तरह गूंज रही थी। कुछ गोलियां सिर्फ कुछ फीट के फासले से गाड़ी को चूक गई। आतंकवादियों ने आती हुई गाड़ी को देख लिया था और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। चारों पैरा वॉरियर्स तुरंत गाड़ी के बाहर कूदे। अंधेरे में बिना आवाज किए आतंकवादियों की दिशा में बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे थे लैंस नायक गोस्वामी। उनके पास आतंकवादियों की लोकेशन की सिर्फ एक मोटी जानकारी थी, एक सामान्य जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। जैसे ही खुरमुर गांव के किनारे जमीन ऊपर उठकर एक घने जंगल वाली हिल स्लाइड में बदली, चारों कमांडो अपने पेट के बल लेट गए। आमने सामने की दूरी अब बहुत कम हो गई थी। अंधेरे में उसी हिल स्लाइड पर करीब 20 मीटर ऊपर आतंकवादी अपने हथियारों के साथ मौजूद थे। रुक रुक कर पास से फायरिंग हो रही थी। हालात किसी भी पल पूरी तरह बेकाबू हो सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि दोनों स्क्वाड्स में से किसी को भी नहीं पता था कि उनकी दूसरी टीम कहां है। इससे गलत टारगेट पर फायरिंग का खतरा ज्यादा था। गोस्वामी तुरंत मेजर कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, सर, हमारी दूसरी स्क्वाड को फ्लैशलाइट जलाकर हमें अपनी पोजीशन बतानी चाहिए। मेजर कुमार ने उन्हें चेतावनी दी, अगर फ्लैशलाइट जली तो तुम सीधा टारगेट बन जाओगे। गोस्वामी ने शांत स्वर से जवाब दिया, उन्हें हम पर फायरिंग करने दीजिए सर, ये पेड़ हमारी ढाल बनेगा। जैसे ही फ्लैशलाइट जली,
पहाड़ी से AK-47 की सीधी फायरिंग पेड़ के नीचे छुपे चारों पैरा वॉरियर्स की ओर आ गई। अब उनकी पोजीशन का आतंकवादियों को पता चल चुका था और लड़ाई सीधे आमने सामने की हो गई थी। इसी लड़ाई में लैंस नायक गोस्वामी ने बिना वक्त गवाए एक आतंकवादी को सीधे मार गिराया। इसके बाद उन्होंने घायल कैप्टन मेहरा को उस खतरनाक इलाके से बाहर निकालने में मदद की। सुबह होते होते बाकी के 2 आतंकवादी भी मारे जा चुके थे। ऑपरेशन खुरमुर सफल रहा, लेकिन यह जीत शांत नहीं थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। 26 अगस्त 2015, नई इंटेल, नया खतरा। ऑपरेशन के बाद स्क्वाड को मुश्किल से 2 दिन का समय मिला था। 26 अगस्त की सुबह कैंप में एक और इंटेलिजेंस इनपुट आई। इस बार सूचना और भी गंभीर थी। 5 पाकिस्तानी आतंकवादी LOC पार करके उरी सेक्टर में घुस चुके थे। यह इलाका कश्मीर के सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक है। ऊंची पहाड़ियां थी, रास्ते बेहद कठिन थे, लेकिन इसके बावजूद यह इलाका आतंकवादियों के लिए एक वजह से बेहद पसंदीदा था, क्योंकि यहाँ छुपने की जगह बहुत थी। इन 5 आतंकवादियों ने शमशाबरी रेंज पार की, दुर्जे काला पहाड़ चढ़ा और फिर 4000 मीटर ऊंचे काजी नागधर को पार किया। जब ये लोग कश्मीर घाटी के आसान मैदानों की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान 35 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने शमशाबरी की एक दूरस्थ रिज लाइन पर एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया। बाकी 4 आतंकवादी दुगनी गति से भाग निकले। पहले आतंकवादी के मारे जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर 35 राष्ट्रीय राइफल की टीम ने कश्मीर घाटी के एयरबेस से तुरंत एक ड्रोन मंगवाया, ताकि भागे हुए 4 आतंकवादियों का पता लगाया जा सके। सर्चर मार्क 2 ड्रोन फौरन उड़ान भर चुका था। ड्रोन सीधा ऊंचाई पर शमशाबरी रेंज के ऊपर पहुंच गया। उसके कैमरे और थर्मल इमेजर पूरी तरह एक्टिव थे। आमतौर पर यह घुसपैठ और आतंकवादी दिन में अपनी मूवमेंट कम रखते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हैं, लेकिन 26 अगस्त की सुबह सूरज निकलने से पहले शमशाबरी की सपाट चोटियों से ड्रोन ने अंधेरे में ही आतंकवादियों की स्पष्ट तस्वीर दे दी थी। थर्मल स्क्रीन पर 4 हॉटस्पॉट साफ दिखाई दे रहे थे। ड्रोन हवा में बना रहा। ड्रोन ने देखा 4 आतंकवादी एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। नीचे का इलाका बड़े बड़े पत्थरों ने घेर रखा है, गुफाएं, दरारें और छुपने के अनगिनत रास्ते। सुबह 5:45 पर जब सूरज निकल चुका था, ड्रोन ने देखा कि 4 आतंकवादी एक जगह छुप गए हैं। यही थी उनकी लास्ट नोन लोकेशन। इससे लगभग 1 घंटे पहले पैरा यूनिट के मुख्यालय में लैंस नायक गोस्वामी उन 12 कमांडो में शामिल थे जिन्हें वार्निंग ऑर्डर जारी किया गया। मतलब साफ था, किसी भी वक्त हेलीकॉप्टर से उन्हें इलाके में उतारा जा सकता था। सुबह 7 बजे भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने उधमपुर से उड़ान भरी। उनमें सवार थे 12 पैरा कमांडो, लैंस नायक गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार। जानबूझकर एक घुमावदार रास्ता अपनाया गया ताकि दुश्मन को हेलीकॉप्टर की भनक न लगे। करीब सुबह 9:30 बजे रिज पर एक उपयुक्त लैंडिंग जोन पहचानकर हेलीकॉप्टर ने सभी कमांडोज को उतार दिया। जमीन पर उतरते ही तेजी से एक शॉर्ट प्लान बनाया गया। इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन लीडर पंजाल। लैंडिंग जोन आतंकवादियों की आखिरी लोकेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर था और ड्रोन अब भी ऊपर मंडरा रहा था। भारत के सबसे अनुभवी 12 पैरा कमांडो 4 आतंकवादियों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन सब जानते थे 4000 मीटर की ऊंचाई सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। हवा पतली थी, सांस जल्दी फूलती थी और हर आदमी के कंधे पर 40 किलो से ज्यादा कॉम्बैट लोड था। जब कमांडोज रिज की ओर देखते तो किसी को नहीं पता था कि यह शिकार कितनी देर चलेगा, 1 घंटा, 6 घंटे या फिर पूरी रात। जैसे जैसे जवान पत्थरों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़े, ड्रोन उन्हें लगातार कवर कर रहा था। ड्रोन पायलट किसी सीक्रेट लोकेशन से रियल टाइम अपडेट दे रही थी। आप लोग अब उनसे करीब 300 मीटर दूर हैं। दोपहर तक टीम काफी करीब पहुंच चुकी थी। हमेशा की तरह सबसे आगे थे लैंस नायक गोस्वामी। लैंस नायक गोस्वामी स्क्वाड लीडर के रूप में सबसे आगे चल रहे थे। मेजर कुमार बाद में याद करते हुए बताते हैं, गोस्वामी ने ड्रोन से भी पहले वो देख लिया जो टेक्नोलॉजी नहीं देख पाई। चट्टानों के बीच घास पर जमी हल्की सी ओस में गोस्वामी ने पैरों के निशान पकड़ लिए। कुछ जवानों को शक हुआ, लेकिन गोस्वामी पूरी तरह से निश्चित थे। उन्होंने झुककर कहा, सर यहीं से गए हैं, कांटेक्ट यहीं मिलेगा। मेजर कुमार ने गोस्वामी पर भरोसा किया। एक स्क्वाड नीचे ट्रेल से भेजी गई, दूसरी ऊपर रिज लाइन से, ताकि अगर आतंकवादी घात लगाए बैठे हो तो टीम मजबूत स्थिति में रहे। थोड़ी देर बाद ड्रोन पायलट का फिर से मैसेज आया, चारों टारगेट एक गुफा में छुपे हुए हैं। रणनीति साफ थी। दोनों टीमें 2 अलग दिशाओं से एक साथ गुफा तक पहुंचेगी।
करीब 1 घंटे बाद ऊपरी रास्ते से जा रहे स्क्वाड ने नीचे सूचना दी। 30 फुट के पत्थर की छाया से कुछ संदिग्ध दिखाया। ग्रेनेड फेंकने की अनुमति मांगी गई, लेकिन उसी वक्त पता चला गोस्वामी ट्रेल पर अकेले आगे निकल चुके थे और गुफा के बेहद करीब थे। और फिर हुआ पहला कांटेक्ट। अचानक तेज फायरिंग शुरू हो गई। गोस्वामी ने अपनी राइफल से फायर किया, गुफा के मुंह के पास एक नीची चट्टान के पीछे से। कुछ मिनट बाद फायरिंग धीमी हुई। गोस्वामी शांत चेहरे के साथ वापस स्क्वाड के पास आए। उन्होंने बस इतना कहा, सर वो दिख गए हैं, एक को गोली लगी है। अब गुफा के चारों ओर का इलाका पूरी तरह से घेर लिया गया। 12 हथियारबंद पैरा कमांडो गुफा के मुंह पर सी शेप फॉर्मेशन में बैठे थे। गुफा में घुसना इस वक्त सीधा नुकसान बुलाना था। इस वजह से फैसला हुआ रात भर इंतजार किया जाएगा। रात में 2 आरपीजी गुफा के बाहर दागे गए। विस्फोट की गूंज से 2 आतंकवादी घबराकर बाहर भागे और जैसे ही वे खुले इलाके में आए 2 सटीक गोलियां चली। गोस्वामी ने सिंगल शॉट मोड में 2 राउंड फायर किए। दोनों आतंकवादी वहीं गिर पड़े। अब गुफा में 2 आतंकवादी बचे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन बाकी 2 अब भी गुफा के अंदर थे और रात गहरी हो चुकी थी। रिज पर एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी भी फायर फाइट से ज्यादा भारी होता है। स्क्वाड जानती थी अब लड़ाई धैर्य की थी। 4000 मीटर की ऊंचाई पर रात शरीर के अंदर तक उतर जाती है। ओस पत्थरों पर जम रही थी। जवान बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पैक्ड खाना खा रहे थे, पूरी और अचार। कोई आराम नहीं था, कोई आंख बंद नहीं हुई। हर आदमी अपनी राइफल के साथ पूरा सतर्क था। ड्रोन अब भी ऊपर था। गुफा के अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही थी, लेकिन स्क्वाड जानती थी आतंकवादी अभी जिंदा है और जिंदा दुश्मन कभी भी खतरनाक हो सकता है। रात भर कोई आवाज नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, कोई ग्रेनेड नहीं फेंका गया। सुबह होने तक यह साफ हो चुका था, अगर आतंकवादी रात में बाहर निकलते तो अब तक कोशिश कर चुके होते। सुबह होते ही मेजर अनुराग कुमार ने फैसला किया, अब एरिया डोमिनेशन सर्च होगी। यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है, क्योंकि अब दूरी नहीं नजदीक की लड़ाई होती है। हमेशा की तरह सबसे आगे थे लैंस नायक गोस्वामी। 4 कमांडो पत्थरों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। राइफल्स रेडी थी, हर कदम मापा हुआ था। अचानक गोस्वामी की राइफल से तेज फायर हुआ। बाकी 3 जवान चौंक गए। एक फ्रेश फायर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। गोस्वामी एक पत्थर के चारों ओर लगभग बिना आवाज के क्रॉल कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक आतंकवादी का पैर चट्टान के पीछे हिलते हुए देख लिया। गोस्वामी ने पैर पर निशाना साधा और फायर किया। गोली लगते ही पत्थर के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोस्वामी तुरंत पीछे हटे और टीम को पोजीशन लेने का इशारा किया। चारों जवान अब पत्थर की ओर डायरेक्ट कवर में थे। कुछ ही देर बाद एक आतंकवादी नारे लगाता हुआ लंगड़ाते हुए खुले इलाके में आया। हाथ में हथियार था, लेकिन वह भाग नहीं पा रहा था। चारों पैरा वॉरियर्स पहले से तैयार थे। कुछ सेकंड और वह आतंकवादी वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ एक आतंकवादी जिंदा था और वह पूरी तरह कॉर्नर हो चुका था, गुफा के अंदर थका हुआ, भूखा, प्यासा और घायल। मेजर कुमार सोच रहे थे अब आरपीजी से गुफा को सील कर दिया जाए। राशन खत्म हो रहा था, जवान थके हुए थे। ऑपरेशन यहीं खत्म किया जा सकता था। उसी खामोशी में गोस्वामी धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथ मुंह के पास रखे और जोर से बोले, भाईजान अभी भी मौका है, बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो, मरने के लिए क्यों आए हो। उनकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं थी। उस ऊंची ठंडी हवा से भरी पहाड़ी पर उस आवाज में एक इंसान बोल रहा था। गोस्वामी जानते थे 5 दिनों की ट्रैकिंग, लगातार भागना, लड़ाई, घाव, आतंकवादी अब टूट चुका होगा। अब उसे जिंदा पकड़ने का सबसे सही वक्त था। कई मिनटों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर गुफा से एक आदमी लंगड़ाता हुआ बाहर आया। उसके हाथ ऊपर थे, आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था। वह कुछ नहीं बोल रहा था। गोस्वामी मेजर कुमार की तरफ मुड़े। दोनों जानते थे अब गोली नहीं चलेगी। आतंकवादी को हिरासत में लिया गया। उसे पानी दिया गया, थोड़ा खाना दिया गया। उसका नाम था सज्जाद अहमद उर्फ अबू उबैदुल्ला, पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ में रहने वाला, लश्कर ताइबा का प्रशिक्षित आतंकी, एक जिंदा सबूत। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर बुलाया गया। 12 पैरा कमांडो अपने कैदी के साथ बेस पर लौटे। ऑपरेशन लीडर पंचाल पूरी तरह सफल रहा। बाद में मेजर कुमार कहते हैं, गोस्वामी हमारी बटालियन के स्टैंडर्ड से ऊपर थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक और कॉल आने वाली थी और वह कॉल गोस्वामी की जिंदगी की आखिरी कॉल साबित हुई। 2 सितंबर 2015 एक अलर्ट फिर से आया। 2 सितंबर की सुबह स्क्वाड को फिर से एक अलर्ट मिला। यह उसी हफ्ते तीसरी बार था।
इंटेल साफ थी। 6 आतंकवादी कुपवाड़ा के दूरदराज घने जंगलों में घुसपैठ कर चुके हैं। सुत्सलियार कश्मीर के सबसे घने जंगलों में से एक है, जहां विजिबिलिटी कभी कभी 3 मीटर से ज्यादा नहीं होती। जमीन गीली और फिसलन भरी होती है, पत्तों की परत हर आवाज छुपा लेती है। यहाँ लड़ाई दिमाग और धैर्य की होती है। स्क्वाड ने 96 घंटे का लॉन्ग होल ऑपरेशन प्लान किया। 36 पैरा कमांडो, 6 छोटी टुकड़ियां। मतलब दुश्मन कहां से आएगा यह तय नहीं, लेकिन जहां आएगा वहीं मारा जाएगा। सुबह की पहली रोशनी से पहले जवान अपनी अपनी पोजीशन में आ गए। टीमों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक चौड़ी पहाड़ी धारा दोनों टीमों के बीच से बह रही थी। रात 8:30 बजे गोस्वामी की स्क्वाड ने पहली हलचल देखी। 4 आतंकी। इंटेलिजेंस एकदम सटीक थी। स्क्वाड ने फॉरेस्ट ट्रेल के पास क्लेमोर माइंस लगा रखी थी। ये माइंस रिमोट से फटती हैं, एक खास दिशा में असर करती है, लेकिन आतंकवादी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ गए। अब या तो अपने आप को रीपोजिशन करना था या सब कुछ बिगड़ सकता था। और फिर वही नियम, चैलेंज प्रोटोकॉल। गोस्वामी आगे बढ़े। कोई हैरानी नहीं थी। लैंस नायक गोस्वामी फिर से आगे बढ़े। उन्होंने पत्तों के पीछे से तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम? रुक जाओ। जवाब तुरंत मिला। AK-47 की गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी। पहले कुछ मिनटों में गोस्वामी की गोली एक आतंकवादी को लगी। वह गिर गया, लेकिन मरा नहीं। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। गोलियां रुक गई। आतंकवादी हिल नहीं रहे थे और जवान नाइट विजन से देखने की कोशिश कर रहे थे, जो इस घने जंगल में लगभग बेकार था। आधी रात के ठीक बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आतंकवादियों ने अंडर बैरेड ग्रेनेड लॉन्चर का प्रयोग किया था। ग्रेनेड के टुकड़े एक पेड़ के नीचे खड़े 2 कमांडो पर गिरे। वे घायल हो गए। गोस्वामी सब देख रहे थे और वे जानते थे अब इन साथियों को वहीं छोड़ना मौत के बराबर है। गोस्वामी और हवलदार महेंद्र सिंह घायल जवानों की तरफ दौड़े। राइफल तैयार थी। आतंकवादियों ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली महेंद्र सिंह के पेट में लगी, रीढ़ में चली गई और वे वहीं गिर पड़े। गोस्वामी जानते थे अब कुछ सेकंड ही बचे हैं, अगर अभी नहीं तो सब खत्म। गोस्वामी भारी फायरिंग करते हुए कवर से बाहर निकले। उसी वक्त 2 गोलियां उनके कमर में गुजरी। एक आर पार और एक अंदर रह गई। दर्द में गिरते हुए भी गोस्वामी ने आगे बढ़ के 2 आतंकवादियों को ठीक उसी पल मार गिराया। गोस्वामी घायल साथियों की तरफ क्रोल करने लगे। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन गोस्वामी वहीं शांत हो गए। मेजर कुमार कहते हैं, मैं गोस्वामी के पास बैठा रहा। उसका हाथ पकड़े, कोई पल्स नहीं थी। मैं इंतजार करता रहा, शायद वो उठ जाए। सूरज निकला, गोस्वामी नहीं उठे। अगले दिन यूनिट ने एक साथ खाना खाया। दुख था लेकिन गर्व भी। सबने अपने ग्लास उठाए लैंस नायक गोस्वामी के नाम। 4 महीने बाद भावना गोस्वामी ने अपने पति का अशोक चक्र राष्ट्रपति से लिया। गोस्वामी सिर्फ एक कमांडो नहीं थे, वो साथी बचाने वाले इंसान थे। वो आखिरी सांस तक लड़ने वाले सोल्जर थे और स्पेशल फोर्सेस की आत्मा थे। जय हिंद।